हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर अपन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा यह है कि तीनों घन की भुजाएं दे रखी है, यानी ये जैसे 1, 2 और 3, ये तीनों घन है, इनकी भुजाएं दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इन्हें पिघला कर एक नया घन बनाया गया, नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देना आपने को, जब इन तीनों की भुजाएं दे रखी है, इनको पिघला कर, अब ये भी घन है और वो भी घन है, यानी घनों को ही पिघला कर एक नया घन बना रहे हैं। जैसे कैसे, जैसे एक वर्त है, मान लेते हैं वैसे, उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वर्त है और वर्त को क्या किया कि बीच में से तोड़ के, फिर इसे तोड़ा तो ये तो ओपन हो जाएगा इस तरह से, यानी ये इस तरह से हो जाएगा, फिर और इसको करा तो ये सीधा हो जाएगा। तो एक बात तो कॉमन सी है कि जितनी लंबाई जिसकी जैसे इसकी परिधि 10 मीटर थी, तो इसे तोड़ने पर भी तो 10 मीटर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सेम यही एग्जांपल उसमें लगाना है, किस तरह से तीनों घनों को पिघला कर, यानी तीनों घनों का आयतन उस एक आयतन उस नए घन बनने वाले घन के बराबर है, यानी इन तीनों घनों की जो मात्रा है, इन्हीं का तो यूज उसमें किया गया है, यानी इसको भी पिघलाया, इसको भी पिघलाया और इसको भी पिघलाया, फिर तीनों को मिक्स करके एक नया घन बनाया गया। फिर अपने को इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक बात हमेशा ध्यान देनी है, जब पिघलाने जैसा शब्द आ रहा है, पिघलाने जैसा शब्द आ रहा है, तो वहां पर हमेशा आयतन का सूत्र लगता है, ठीक है, चाहे वो घन, घना, बेलन कुछ भी हो। पिघलाने वाला शब्द आ गया तो हमें समझ लेना कि वहां पर आयतन की बात करी जा रही है। अब देखो, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो नया घन, यानी नए घन को अपन ए मान लेते हैं, नया घन है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को। पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 6a², यानी 6 तो हमारे पास में होगा, यानी यहाँ से अपने को ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, a को ज्ञात करना। तो a को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इन घन के आयतन के बराबर इस घन के आयतन के सूत्र को रखेंगे, यानी घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a3, और जिसकी भुजा दे, जैसे a3 का मतलब क्या, जो भुजा दे रखी है, तो पहले घन की भुजा दे रखी है, दूसरे घन की भुजा दे रखी है, तीसरे घन की भुजा दे रखी है, इनका सूत्र तो लग जाएगा आयतन में। और इन तीनों को पिघलाया और उसके बाद एक नया घन बनाया, तो तीनों को पिघलाने पर क्या होगा कि इन तीनों का आयतन जो है जुड़ के इस नए जो घन बन रहा है उसके बराबर है। थोड़ा यहीं से बस इसको समझना है, बाकी ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है वैसे। तो इन घनों का आयतन उसके नए बनने वाले घन के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि देखो, इनकी भुजाएं दे रखी है, उसकी भुजा नहीं दे रखी है, तो जब इनकी भुजाएं दे रखी है तो इनके घन का आयतन के सूत्र के बराबर उसके घन के आयतन के सूत्र को उसके बराबर रख देंगे। तो घन का आयतन का सूत्र होता है a3, जबकि इनकी भुजा दे रखी है, तो कैसे लिखेंगे, a3 मतलब इनकी भुजा दे रखी, तो 8 का क्यूब, 6 का क्यूब और 1 का क्यूब, बनने वाला नया जो घन है उसका आयतन यहाँ से रख लेंगे, क्योंकि इसकी ए दे नहीं रखी है। अब देखो, यहीं से अपन जो है ए को ज्ञात करके यहाँ पर रख देंगे, यानी इस सूत्र में रखेंगे, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो देखो, 8 को अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, इस घन क्या होता है, 512 होता है, इसका होता है 216 और इसका होता है 1, ठीक है। इनका योग करेंगे तो आएगा 729, 729, इस पर क्यूब है, इस पर क्यूब चलेगा, तो किसका होता है ये, बराबर 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, 9 का क्यूब ही तो होता है 729। तो ए को हमने ज्ञात करा है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, इसको इसमें रखना है बस, 6a² है, 6 × a², ए हमने को ज्ञात है 9 × 9, 6 9 54, 54 × 9 करेंगे तो 486 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सोल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। बस तीनों घनों को पिघलाकर उस नए बनने वाला जो घन है उसके बराबर इसको रखा गया है। उसके बाद में यहाँ से हमने ए फाइंड किया, कैसे, आयतन का सूत्र लगा के, क्योंकि पिघलाने वाला शब्द था, फिर ए ज्ञात करके इसमें रख दिया, तो इस तरह से आंसर आ गया।